नमस्कार दोस्तों। बेटियां पराई होती है, ये बेटी अगर मान ले तो कभी अपने घर में कलह नहीं होगी। वो अपने ससुराल में जहां पर भी जाएगी वो कभी दुख नहीं झेलेगी। लेकिन वो अपने आप को ये समझती है बेटियां कि जिस तरह हमें मायके में लाडो की तरह पाला गया है, लक्ष्मी की तरह रखा गया है, उसी तरह हमें ससुराल में भी रहने को मिलेगा। लेकिन सारे घरों में ऐसा नहीं होता है। हर घर की व्यवस्था अलग अलग होती है। ऐसे में बेटियां ये समझती है कि ये हमारा ससुराल पक्ष जो है सो हमारा दुश्मन है। और ऐसे में ज्यादातर बेटियों के माँ बाप ज्यादा जिम्मेदार हैं उस बेटी के घर को बर्बाद करने में। क्योंकि अक्सर बेटियां ज्यादातर फोन पर लगी रहती है, और बेटियां जब फोन पर हर एक घर की एक्टिविटी को माता पिता से जब शेयर करते हैं तो माता पिता डांटने की बजाय उसको और खोद खोद करके उनकी घर की सारी रहस्य निकालते रहते हैं। दरअसल छोटी छोटी घटनाएं भी जब माँ बाप के कानों में जाती है तो वो गुस्सा टाइप के हो जाते हैं और ये सोचते हैं कि हमारी बेटी को इतना तकलीफ क्यों दिया जा रहा है, और वो तुरंत फोन पर करते हैं। फोन पर चढ़ने के बाद दोनों रिश्तों में आपस में दरार हो जाती है, और यही दरार घर तोड़ने के काम आती है। बहुत मुश्किल होता है जब जीवन एक दूसरे की, जब जो पति पत्नी एक दूसरे को एक साथ निभाना नहीं चाहते हैं और दरार तलाक तक पहुंच जाता है। तो ऐसे में हम जितने भी माता पिता हैं, मैं उन माता पिता से हाथ जोड़ कर गुजारिश करता हूं कि अगर बिटिया फोन करे, छोटी मोटी कठिनाई अगर आपको सुनाए तो उसको दरकिनार करने की कोशिश कीजिए, और दरकिनार ना कर सके तो उसको समझाने की कोशिश कीजिए कि मेरे बेटे, अगर तुम्हारी शादी अगर वहां पर हो चुकी है तो वही तुम्हारा परिवार है, वही तुम्हारा सब कुछ है, वही संसार है। लेकिन अब तुम यहाँ की मोह मर्यादा में, यहाँ के रहन सहन में तुम जिस तरह से यहाँ पली बड़ी हो, वहां पर अपने घर को तुम इतना अगर अपना समझना शुरू कर दोगी, वही तुम्हारा असली घर संसार हो जाएगा। लेकिन माता पिता थोड़ा सा अगर तकलीफ देखते हैं तो वो कहते हैं, अरे तूने मेरी बेटी को अगर ऐसा तूने किया कैसे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। और यहीं से शुरू हो जाती है सारी किस्मत का खेला। तो मैं हाथ जोड़ कर निवेदन करता हूँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, माताओं पिताओं, कि अपने लाडों की अगर खुशियां देखनी हो तो उसकी गलतियों को नजरअंदाज करना सीखिए, और उनकी गलतियों पर हर एक क्षण डांटना सीखिए कि अरे चलो छोटी मोटी घटनाएं होती रहती है, और तुम बराबर फोन मत किया करो, और छोटी मोटी घटनाएं को नजरअंदाज कीजिए, और उसकी फोन को ज्यादातर मत घुमाइए, नहीं तो आपकी खुशी उसके लिए दुख का कारण बन जाती है। बाकी अब वीडियो कैसी लगी, मैं चाहता हूं कि हर एक माता पिता के घर में ये वीडियो पहुंचे, ताकि हर एक बिटिया खुशी से झूम उठे, खुशी से खिल उठे, और किसी के घर में कोई कठिनाई नहीं हो। और मैं उन बेटियों से भी यही कहना चाहूँगा कि हर एक घर की घटना अपने माता पिता को मत सुनाया करो, क्योंकि इज्जत वहीं से होती है जब तुम्हारे अपने घर वाले ये देखेंगे कि तुम अगर खुश में हो ना, तो तुम्हारे घर वाले माता पिता भाई बहन जितने चाचा चाची जितने भी सगे संबंधी है सभी तुम्हारी इज्जत करेंगे। अगर तुम अपने घर से कमजोर दिखोगी तो वही तुम्हारे माता पिता, वही भाई बहन, वही सगा संबंधी चाचा चाची सब कुछ तुम्हें तिरस्कार की भावना से देखेंगे। तो यही है कि तुम अपने घर में ही रानी बनी रहो, यही दुआ है। राधे राधे।